अक्सर आप लोगों ने नोट किया होगा मैं अपने व्लॉग्स में एक वर्ड यूज़ करता हूँ, हकूना मटाटा। अक्सर औकात मुझसे लोग पूछते हैं कि इसका क्या मतलब है या तुम क्यों यूज़ करते हो। तो आज मैं आप सब लोगों को बता रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। आपको नए व्लॉग में खुशामदीद कहते हैं। एज़ यू ऑल नो, जैसे कि आप सबको पता होगा कि मैं डेली व्लॉगिंग करता था और उसके बाद मेरे मोबाइल फ़ोन में कुछ मसला गया था, उसकी बैटरी कमज़ोर हो गई थी, फिर कुछ काम शाम थे, बिज़ी हो गए थे, फिर उसके बाद मौका मिला तो अब जाके ये मोबाइल मिला है। लेकिन टू बी ऑनेस्ट आजकल भी बहुत ही ज़्यादा बिज़ी रहता हूँ, बहुत ज़्यादा काम है आजकल, बहुत ज़्यादा थक जाता हूँ, जिसकी वजह से मैं डेली व्लॉगिंग नहीं कर पा रहा हूँ। तो इंशाल्लाह मेरा डेली व्लॉगिंग का इरादा है सून 1 या 2 महीने में हम इंशाल्लाह डेली व्लॉगिंग की तरफ आ जाएंगे। आप भी दुआ कीजिए कि हमारे लिए अल्लाह आसानियाँ पैदा करे। और इसके अलावा आपको एक अपडेट देता रहूँ साथ साथ में कि होगा ना ये सेटअप, हमने दूसरी बैटरी ली थी, उसके लिए हमने कल परसों गए थे, ये चार्जर ले आए। ये तकरीबन 20 एम्पियर इसके आउटपुट है, क्योंकि वोल्टेज हमारे घर की थोड़ी कम रहती है वापडा से, तो इस वजह से ये चार्जर जो था सही से चार्ज नहीं कर रहा था। दिस इज़ माई एक्सपीरियंस। मैं आपके साथ अपनी एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। तो आई डोंट नो इफ़ देट वर्क फॉर यू और नो, बट मशवरा है, सुन लीजिए। हम ये चार्जर लेके आए हैं, ये 20 एम्पियर का चार्जर है, इसमें अपनी सब कुछ सिस्टम हुई है। 20 एम्पियर का ये चार्जर है, ये तो और बिल्कुल अच्छा है, कम वोल्टेज पे भी चल जाता है। लेकिन ये जो चार्जर है ना, ये इससे ज़्यादा बेहतर है क्वालिटी में। लेकिन इसमें एक मसला ये है कि इसके लिए पूरी 220 वोल्टेज चाहिए होती है। तो जैसे कि मैंने पहले बता दिया कि हमारी वोल्टेज पूरी नहीं आती थी, जिसकी वजह से ये बैटरी को सही से चार्ज नहीं करता था, बल्कि बिल्कुल चार्ज ही नहीं करता था। हमें अब इस चार्जर में हमें एक मसला पड़ गया। मसला ये हुआ है कि इसका कटआउट ही नहीं है, ये बस सीधा चार्ज करता जाता है, करता जाता है। इस चार्जर ने उस बैटरी को तकरीबन ओवरचार्ज ही कर लिया था। वो हम कल लेके गए थे, हम बैटरी वालों के पास, उन्होंने देख लिया। सो 2 मसले थे, एक तो ये कि बैटरी इस चार्जर की वजह से ओवरचार्ज हुई थी, दूसरी ये है कि वो बैटरी थी भी ख़राब। क्योंकि आप लोगों को पता होगा तो 2-2.5 महीने पहले बैटरी ली थी और 2-2.5 महीने में अभी दूसरी दफ़ा मैं एजेंसी वालों के पास लेके जा रहा हूँ, तो ये एक मसला हुआ। तो उसमें यह कि एक फुल पॉजिटिव साइड पे एक फुल सेल उसका ख़राब था। जैसे ये बैटरी का है ना, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, उसका पॉजिटिव साइड का ये पहले वाला सेल ये ख़राब था। सो वो देख लिया कंपनी ने। सो चूँकि बैटरी वारंटी में थी, चूँकि हमारी बैटरी वारंटी में थी, तो वारंटी की वजह से बैटरी उन्होंने वापस ले ली और हमारे लिए अभी नई बैटरी बन रही है। मैंने उसका व्लॉग तो नहीं बनाया, पर जाएंगे इंशाल्लाह, यू विल नो कि नई बैटरी हम लेकर आएंगे। अभी वो चार्ज हो रही है। लेकिन इसके साथ साथ आपको एक ज़रूरी बात बता दूँ, वो ये है कि हम बैटरी के साथ इस चार्जर को भी रिप्लेस करते हैं। पहले जाते हैं चार्जर वाले के पास, उससे चार्जर रिप्लेस करते हैं, क्योंकि इसमें कटआउट नहीं है, ये बिल्कुल डायरेक्टली चार्ज होता रहता है। चार्ज कंट्रोलर इसमें नहीं है एक्चुअली, कि वो एक रिले होती है, वो ऑन ऑफ होती है, इसमें वो चीज़ नहीं है। जाएंगे, देखेंगे, जो कुछ भी हुआ फैसला कर लेंगे और आते साथ ही अपने साथ अपनी बैटरी भी ले आएंगे। देन यू विल नो इंशाल्लाह कि आगे और क्या कुछ होता है। मैं आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करता रहूँगा। पास गया था, मुझे ये न्यू बैटरी की वारंटी मिल गई है, न्यू बैटरी का वारंटी कार्ड, ये बिल्कुल नया है, आप देख सकते हैं। सो इसको अपने साथ लेकर जाएंगे। बट जैसे कि मैंने बता दिया ना, सबसे पहले फ़र्स्ट ऑफ ऑल उस चार्जर वाले के पास जाते हैं, चार्जर दूसरा लेके आते हैं, फिर उसके बाद आगे की कहानी देखते हैं कि क्या होता है। लेट्स गो, हकुना मटाटा। 1 hour later। ये चार्जर मैंने पकड़ लिया है, इसे हैंग करते हैं। और एक बात बताऊँ, जनरली आज गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत तेज़ धूप लग रही है, वो आप सामने देख सकते हैं, बहुत तेज़ धूप लग रही है। बट फिर भी गर्मी हो या सर्दी हो, धूप हो या साया हो, काम तो करने ही पड़ते हैं, जिम्मेदारी है मेरी। लेट्स गो, हकुना मटाटा। आई जस्ट रीच हियर, आप देख सकते हैं ये एक जगह, यहाँ पे यही शॉप है, इनसे मैं लेके गया हूँ। मैं तो आप लोगों को बताना ही भूल गया था, मैं यहाँ अभी पहुँचा हूँ और मैं चार्जर देने के बाद मैं सीधा वापस घर गया हूँ और उन्होंने मुझे ये बताया है कि आपका चार्जर ख़राब है और इसे हम रिपेयर करेंगे। और हालांकि वो न्यू चार्जर था और यही सबसे मेरी
बड़ी गलती हुई है कि मैंने वो चार्जर उनके पास ही छोड़ दिया। मुझे चाहिए था कि मैं उनको रिटर्न कर देता। ये आप मुझसे सीख ले, आप कहीं पे इस तरह ना कीजिएगा। एक नई चीज़ में अगर फॉल्ट आ सकता है तो इसमें दोबारा भी फॉल्ट आ सकता है, मतलब फॉल्ट आने के चांसेस ज़्यादा है ना, तो इस वजह से लेनी ही नहीं चाहिए। तो कल उन्होंने कहा कि कल आ जाओ, उसके पीछे अब कल जाएंगे। जो कुछ भी मैंने कर लिया ना, बस देखेंगे। और मैं घर दोबारा किस लिए गया हूँ? मैं घर दोबारा गया हूँ सिर्फ इनको लेने के लिए। या मुझसे भूल गए थे, ये भी अपने साथ लेके आने थे बैटरी को रिसीव करने के लिए। अभी मैं यहाँ पे आया हूँ और हमारी बैटरी फुल चार्ज हो चुकी है और बिल्कुल नई बैटरी मिली है, बैटरी रिप्लेस। इंशाल्लाह अब जाएंगे घर की तरफ। फिर आपसे बात होगी घर में। बहुत ज़्यादा थका हो राइट नाउ, सोना मटा दे। फाइनली वी आर बैक टू होम। देख लें, नई बैटरी आ गई है, नंबर सारे चेंज है, नई बैटरी है, राउटर भी लगा लिया है, इससे लाइट भी आ गई। चलो आई एम बैक टू होम। पर पसीना देखिएगा यार, बस ये हालत हो रही है मेरी। सही अभी बस जान तकी हुई है बहुत ज़्यादा। तो आज का दिन ऐसे गुजरा। 30 minutes later. फाइनली आज के दिन के सारे काम कर लिए हैं। पर आज तकरीबन है ना, जब भी मैं घर आता हूँ ना, तो मेरी ये जगह एरिया है ना, ये बहुत दर्द करती है, बहुत ज़्यादा। मीन्स कि ये जो मेरी ताली है ना, ताली ये बहुत ज़्यादा दुखती है, ये दोनों। पता है, सारा दिन तो मैं घर की भागदौड़ कर लेता हूँ, अपने काम, पराए काम, घर के काम, जितने भी कुछ काम होते हैं ना, सब कर लेता हूँ। मैं दिन को इतना थक जाता हूँ ना, इतना, जिसकी कोई हद नहीं होती। लेकिन इन द एंड पता है क्या होता है, जब मैं रात को आता हूँ ना और लेटता हूँ अपनी चारपाई में, तो मुझे नींद भी नहीं आती। और नींद ना आने की वजह क्या है? वो यही है कि मेरी तालियाँ बहुत ज़्यादा दुखती है, इतनी दुखती है ना, जिसकी वजह से फिर मुझे नींद नहीं आती। फिर मैं ना ये यूज़ करता हूँ अपनी तालियों पे। फिर इसको बाद ये ना, मैं इनको एक गर्म कपड़े में अपने पाँव को लपेट लेता हूँ। फिर मैं ना इन पे ये तकिए रखता हूँ, ये ठीक ठाक किस्म के, बहुत भारी होते हैं। क्या कि मेरे पाँव को थोड़ा सुकून मिल सके। मैं भी शायद आप लोग ना जानते हो ये सब, आज तक मैंने आज आप लोगों को दिखाया है। आई नो कि ये बातें मैंने आज तक आप लोगों को नहीं बताई, बल्कि किसी को नहीं बताई। और ये काफ़ी वक्त से ये सिलसिला चल रहा है कि मेरे पाँव इतने दुखते हैं आखिरकार, कि मुझे रात में इतनी थकन होती है, इतनी थकावट होती है कि सोने को दिल करता है, लेकिन मैं सो नहीं सकता हूँ क्योंकि मुझे नींद नहीं आती। उसकी यही एक वजह होती है जिसकी वजह से मैं बिल्कुल नहीं सो सकता हूँ। आज मैंने आपको दिखा दिया, मैं इस तरह से थोड़ा मेरे पाँव को सुकून, आराम मिल जाता है बस उसमें। फिर मैं सो जाता हूँ, फिर सुबह होती है, फिर दुनिया की ज़िंदगी है, भाग दौड़ शुरू हो जाती है, लाइफ है, गुजरती रहती है यार। इसके अलावा मैं आप लोगों को बता दूँ कि अल्लाह जो है ना, किसी पे जुल्म नहीं करता। मुझे जितनी ज़िम्मेदारियाँ अता हुई है ना, शायद मैं इनको पूरा करने की इस्तिताअत रखता हूँ, तो तभी मुझ पे इतनी ज़िम्मेदारियाँ है। और आई एम हैप्पी। बस ठीक है, होती रहती है, ज़िंदगी है। कभी कैसी स्टेज, क्या कहते हैं, ज़िंदगी है, कभी खुशी कभी गम, तो कभी ज़्यादा कभी कम, ये तो चलता रहता है। यू हैव टू एडजस्ट विद इट। और दूसरी बात मैं आप लोगों को बताऊँ, जब आप पे सख्त हालात आएंगे ना, तभी आपको पता चलेगा कि आप कितने सख्त हैं, आप कितने बहादुर हैं। घबराना नहीं है हालात से। हालात सख्त होंगे ना तो हम आगे डट के मुकाबला करेंगे। हालात अगर सख्त होंगे ना तो हम डट के मुकाबला करेंगे, डट के। डरना वरना नहीं है बिल्कुल भी, सीधा जाओ। अगर हालात सख्त हो सकते हैं तो हम उससे ज़्यादा सख्त हो सकते हैं, सिंपल बात है। और एक और बात बताना चाहता हूँ, अक्सर आप लोगों ने नोट किया होगा, मैं अपने व्लॉग्स में एक वर्ड यूज़ करता हूँ, हकूना मटाटा। अक्सर औकात मुझसे लोग पूछते हैं कि इसका क्या मतलब है या तुम क्यों यूज़ करते हो। तो आज मैं आप सब लोगों को बता रहा हूँ कि एक्चुअली ये अफ्रीकन वर्ड है। और शायद आप लोगों में से बहुत लोगों ने वो कार्टून देखा होगा सिम्बा बचपन में, उसमें ये हकूना मटाटा का पूरा गाना वो बन चुका है ना। और इसका मतलब है नो प्रॉब्लम या नो वरीज़,
तो अगेन मैं आपको वही बात करूँगा, अगर हालात कितने भी मुश्किल हो जाए ना, नो वरीज़, अगर मैं सब कुछ कर सकता हूँ ना तो आप भी कर सकते हैं। और इन सब के साथ 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 मैं व्लॉगिंग भी करता हूँ ना तो आप भी कर सकते हैं। इफ़ यू कैन ड्रीम इट, यू कैन डू इट। जस्ट स्टे ट्यून एंड स्टे कनेक्टेड टू योर वर्ड्स। सो आज के लिए इतना काफ़ी। आज के व्लॉग को यहीं पे दी एंड करते हैं और आपसे मिलते हैं फिर दूसरे व्लॉग में। दूसरा व्लॉग थोड़ा टाइम बाद शायद आ जाए, लेकिन जल्दी आएगा। तब तक के लिए वंस अगेन हकुना मटाटा, गुड बाय।